नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और नूतन वर्ष की आप सभी को मंगल कामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं समाचारों की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता। 5 राज्यों की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा। 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मिली गति। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत बनाने का दिया मंत्र। पीएम श्री योजना को राष्ट्रीय बेंचमार्क बनाने पर जोर। लोटस लाइट रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन। पिपरावा अवशेषों पर ऐतिहासिक प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। पिपरावा अवशेषों के साथ साथ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुओं का प्रदर्शन। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार को और तेज करते हुए केंद्र सरकार की महाराष्ट्र और ओडिशा को बड़ी सौगात। महाराष्ट्र में 6 लेन की ग्रीनफील्ड नासिक सोलापुर कॉरिडोर को मिली मंजूरी। ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 326 के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण को मंजूरी। कनेक्टिविटी में होंगे क्रांतिकारी बदलाव। एक फरवरी से महंगे होंगे पान मसाला, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद। केंद्र सरकार ने नए कर नियमों की अधिसूचना जारी की। हेल्थ सिक्योरिटी सेस एक्ट के तहत लगाया जाएगा पान मसाले पर नया सेस। सेंट्रल एक्साइज एक्ट के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त लेवी। इन बदलावों का उद्देश्य तंबाकू और पान मसाला पर उच्च कर स्तर को बनाए रखना। भारत की रक्षा क्षमता को मिली नई मजबूती। डीआरडीओ एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का किया सफल प्रक्षेपण। दोनों मिसाइलें तय ट्रैजेक्टरी पर उड़ी और सभी उद्देश्यों को किया पूरा। मिसाइल हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने मुख्य रूप से किया विकसित। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों में फैले सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला से जुड़े परियोजनाओं की समीक्षा की। इन परियोजनाओं की कुल लागत 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, प्रगति की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुधारों की गति बनाए रखने और समयबद्ध परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रगति एक अत्यंत आवश्यक मंच है। प्रगति के माध्यम से राष्ट्र हित में लंबे समय से लंबित प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब फैसला समय पर लिए जाते हैं, समन्वय प्रभावी होता है और जवाबदेही तय होती है, तो सरकार के कामकाज की गति स्वाभाविक रूप से बढ़ती है और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकों के जीवन में पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 1 दशक के दौरान प्रगति के नेतृत्व वाले इकोसिस्टम ने 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की परियोजनाओं को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बड़े पैमाने पर प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की समीक्षा के दौरान जोर देते हुए कहा कि ये योजना समग्र और भविष्य के लिए तैयार स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बेंचमार्क बने। उन्होंने कहा कि इसका क्रियान्वयन सिर्फ बुनियादी ढांचे पर केंद्रित न होकर आउटकम ओरिएंटेड होना चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी मुख्य सचिवों से पीएम श्री योजना की नजदीकी से निगरानी करने के लिए कहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली में पवित्र पिपरावा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय लोटस लाइट रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन शीर्षक से एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है, जिसमें पूजनीय पिपरावा अवशेषों के साथ साथ उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी बुद्ध की शिक्षाओं के साथ भारत के अटूट सभ्यतागत संबंध और अपनी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और प्रस्तुति के प्रतिभा
भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस प्रतिष्ठित प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 जनवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में किया जाएगा। यह आयोजन भारत के सांस्कृतिक और राजनयिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि प्रदर्शित अवशेषों में अत्यधिक ऐतिहासिक, पुरातात्विक और आध्यात्मिक महत्व के प्रत्यावर्तित पवित्र अवशेष शामिल हैं। इन पवित्र अवशेषों का विश्व भर के बौद्ध समुदायों द्वारा सम्मान किया जाता है। इस प्रदर्शनी में शामिल होंगी पवित्र पिपरावावशेष और संबंधित प्राचीन वस्तुएं। इनके ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और पुरातात्विक संदर्भों को उजागर करने वाली सुनियोजित प्रदर्शनियां भारत को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल बताते हुए व्याख्यात्मक कथाएं प्रदर्शनी विद्वानों, भक्तों और आम जनता सभी के लिए सोच समझकर तैयार की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्किल इंडिया मिशन की पहल SOAR स्किलिंग फॉर AI रेडिनेस के तहत आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये AI आधारित भविष्य के लिए कार्यबल को तैयार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति छात्रों और संसद सदस्यों सहित शिक्षार्थियों को कृत्रिम मेधा के प्रमाण पत्र प्रदान करेंगी और भविष्य उन्मुख कौशल कार्यक्रमों में अधिक युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान स्किल द नेशन चैलेंज की शुरुआत करेंगी। कार्यक्रम के तहत MSDE राष्ट्रपति भवन में AI फॉर बिगिनर्स विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित करेगा। ये सत्र एक संक्षिप्त संवादात्मक शिक्षण मॉड्यूल होगा, जिसे मंत्रालय के प्रमुख AI कौशल साझेदार गूगल के सहयोग से एक विश्व प्रसिद्ध AI विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जाएगा। राष्ट्रपति ओडिशा में रायरंगपुर स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगी। और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार को और तेज करते हुए केंद्र सरकार ने साल के अंत में महाराष्ट्र और ओडिशा को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 2 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट के फैसले में सबसे बड़ा महाराष्ट्र के नाम हिस्सा रहा। सरकार ने नासिक और सोलापुर के बीच एक बिल्कुल नए ग्रीनफील्ड 6 लेन कॉरिडोर को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना कुर्नूल को जोड़ने वाले नासिक, अहिल्यानगर और सोलापुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये बुनियादी ढांचा प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान सिद्धांत के तहत एकीकृत परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास में सुविधा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। A new chapter in Maharashtra's connectivity is taking shape. A 374-kilometer, 6-lane greenfield, access-controlled Nashik-Solapur-Akkalkot corridor is soon to be developed at a cost of more than 19,000 crore rupees. Aligned with the PM Gati Shakti National Master Plan, it will provide connectivity to important regional cities of Maharashtra like Nashik, Ahilyangar, Solapur and will further connect to Kurnool in Andhra Pradesh. The corridor will reduce travel distance by 201 kilometers and cut travel time by 17 hours. It will improve logistics efficiency, strengthen regional development, and generate over 560 lakh man-days of direct and indirect employment. Designed for safer, faster and uninterrupted travel, the corridor will drive growth across Maharashtra, building infrastructure, powering progress. और सरकार ने पूर्वी भारत पर विशेष ध्यान दिया है। ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 326 के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए कुल पूंजी व्यय 1,526 करोड़ रुपए से अधिक है। Southern Odisha is all set for safer and stronger road connectivity. The existing NH 326 in Odisha has been proposed to be upgraded to 2-lane with paved shoulder from 68.6 kilometers to 311.7 kilometers with the investment of more than 1,500 crore rupees. The project will improve travel safety by enhancing intrastate and interstate connectivity and support development in Gajpati, Raigarh and Koraput.
It will also improve connectivity to major economic and logistics corridors like NH26, NH59, NH16 and the Raipur-Vishakhapatnam corridor, while also upgrading last-mile access to Gopalpur Port, Jaipur Airport and several railway stations, strengthening logistics and tourism. अयोध्या धाम में श्री रामलला के विराजमान होने की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में हुआ, जिसमें देश और प्रदेश के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। श्री रामलला के दर्शन किए दोनों नेताओं ने हनुमानगढ़ी और श्री रामलला मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का विधिवत अवरोहण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राम मंदिर परिसर के भीतर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। अन्नपूर्णा मंदिर राम मंदिर परिसर के 7 मंदिरों में से एक है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण कार्य के औपचारिक समापन के उपलक्ष्य में भगवा ध्वज फहराया था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 22 जनवरी 2024 को आयोजित समारोह में मंदिर में रामलला की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। राम हमारी चेतना में बसे हैं, वे हमारी चेतना में ऐसे रचे बसे हैं कि उनकी मर्यादा अब हमारी पहचान बन गई है। भगवान राम हमारे इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, लेकिन उतने महान होने के बावजूद उन्होंने युद्ध में भी एक किस्म की मर्यादा सदैव रखी है। ऐसे थे हमारे राम। राम शत्रु से युद्ध करते हुए भी अपनी मर्यादा नहीं लांघते हैं। राम शत्रु से युद्ध करते हुए भी अपनी मर्यादा नहीं लांघते हैं। जब युद्ध भूमि में राम नागपाश जैसे दिव्यास्त्रों के प्रभाव में आते हैं तो वे उसे अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उसकी शक्ति और नियमों को वह स्वीकार करते हैं। युद्ध के बीच में भी राम मर्यादा नहीं छोड़ते और रावण जब निहत्था होता है, जब रावण निहत्था होता है तो हमारे राम युद्ध को स्थगित कर देते हैं। ऐसे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। राम जानते हैं कि मर्यादा टूटे, राम जानते हैं मर्यादा टूटे तो विजय भी पराजय बन जाती है। ऐसे हैं हमारे राम। देवी और सज्जनों, रक्षा मंत्री हूं इस देश का। ऑपरेशन सिंदूर की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी भगवान राम की इसी मर्यादा का पालन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी भगवान राम के इसी मर्यादा का पालन किया है। जैसे राम का लक्ष्य रावण का संहार नहीं बल्कि अधर्म का अंत था, हमारा भी वही लक्ष्य था कि हम आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखा कर आएंगे, और हमने बहनों भाइयों बस यही किया। हमने अंधाधुन प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि सीमित, नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों और पान मसाला पर लागू होने वाले नए कर नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 फरवरी से इन उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और नया सेस प्रभावी हो जाएगा। भारतीय वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर 1 फरवरी को 2 महत्वपूर्ण अधिनियमों हेल्थ सिक्योरिटी सेस एक्ट और सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट के कार्यान्वयन की तारीख अधिसूचित की। इन विधायी परिवर्तनों से पान मसाला और विभिन्न तंबाकू उत्पादों, जिनमें सिगरेट भी शामिल है, पर नए कर लगाए जाने की उम्मीद है। ये नए अधिनियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि सिगरेट, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर एक महत्वपूर्ण स्तर पर बना रहे। हेल्थ सिक्योरिटी सेस एक्ट विशेष रूप से पान मसाला पर एक नया सेस लगाएगा। साथ ही सेंट्रल एक्साइज एक्ट सिगरेट और कई अन्य तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त लेवी लगाएगा।
ये कदम मौजूदा संरचना के बाद आया है, जहां ये वस्तुएं 28% जीएसटी के साथ कंपनसेशन सेस भी भरती हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को सेवा, सुशासन और समृद्धि टैगलाइन के साथ 2026 के लिए अपना आधिकारिक कैलेंडर जारी किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने यहां मीडिया सेंटर में विकसित भारत 2047 की दिशा में देश की प्रगति, समावेशी विकास और आर्थिक मजबूती को दर्शाते हुए इस कैलेंडर को जारी किया। केंद्र सरकार के नए कैलेंडर में QR कोड है, जो सरकार की हर महीने की नीतियों और पहलों के बारे में जानकारी देता है। इस कैलेंडर को हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर जनभागीदारी को बढ़ावा देना है। डॉक्टर मुरुगन ने कैलेंडर को जारी करते हुए कहा कि साल 2025 के दौरान सरकार ने कई बड़े सुधार किए, जो विकसित भारत 2047 की और हमारी राष्ट्रीय यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इन सुधारों का मकसद समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, आर्थिक मजबूती को बढ़ाना है और भारत के स्थायी विकास के लिए मजबूत नींव रखना है। इन कोशिश के केंद्र में आर्थिक और कर सुधार थे, जिनका मकसद नागरिकों पर बोझ कम करना, स्वेच्छा से नियमों का पालन करने को बढ़ावा देना था। Launch of the Government of India Calendar 2026. It is in an annual publication. It is an occasion that invites us to pause, reflect, and look ahead to take stock of our journey as a nation, to assess where we stand today, and to reaffirm where we are consciously headed. A calendar is not only about marking days and months. It is about to setting a direction, reforming priorities, and reminding us quietly but consistently of our shared national purposes. The theme of this year calendar, Bharat at 2026, our Honorable Prime Minister's vision that Seva, Susasan और समृद्धि। सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना में कहा कि ये कदम औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से उठाया गया। इस औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 26A के तहत प्रतिबंधित किया गया है। इस अधिसूचना में बताया गया है कि निमेसुलाइड युक्त सभी दवाओं का उपयोग स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसमें कहा गया है कि निमेसुलाइड के सुरक्षित विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं। निमेसुलाइड एक नॉन स्टेरॉयडल सूजन रोधी दवा है। इसका उपयोग तीव्र दर्द के उपचार में किया जाता है। भारत की रक्षा क्षमता को नई मजबूती देते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय मिसाइल का सफल सैल्वो लॉन्च किया। बुधवार की सुबह करीब 10:30 बजे ओडिशा तट के पास एक ही लॉन्चर से तेजी से एक के बाद एक प्रलय मिसाइल के 2 प्रक्षेपण अंजाम दिए गए। प्रलय मिसाइल ठोस ईंधन आधारित स्वदेशी क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें अत्याधुनिक गाइडेंस एवं नेविगेशन प्रणाली लगी है, जो इसकी उच्च सटीकता सुनिश्चित करती है। ये मिसाइल विभिन्न प्रकार के वॉरहेड ले जाने और अलग अलग लक्ष्यों पर प्रहार करने में सक्षम है। दोनों मिसाइलों ने एक निर्धारित मार्ग का सटीक पालन किया है। इस दौरान मिसाइलों ने सभी उड़ान उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिसाइल का विकास रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा DRDO की अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया। इसमें डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी, एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी, डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, R&D एस्टैब्लिशमेंट और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज सहयोग शामिल है। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं देश और दुनिया भर में आयोजित नववर्ष के कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए संसद टीवी और एक बार फिर से संसद टीवी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।